सूरज ढलने को था। आकाश सुनहरे और लाल रंग की चादर ओढ़े खड़ा था। उस विशाल आकाश के नीचे बह रही थी एक शांत और गहरी नदी। चारों तरफ पानी ही पानी। दूर दूर तक ना कोई किनारा दिखता था और ना ही कोई शोर। बस लहरों की धीमी थपकी और पानी का मधुर संगीत सुनाई देता था। इस अनंत जल राशि के बीच एक छोटी सी नाव तैर रही थी। नाव पुरानी थी, मगर उसके भीतर एक अद्भुत आत्मा थी, जैसे उसे भी अपनी यात्रा का पता हो। नाव पर बैठा था अर्जुन, एक युवा नाविक जो बचपन से ही इस नदी के किनारे पला बढ़ा था। उसे पानी से गहरा लगाव था। जब लोग नदी को सिर्फ यात्रा का साधन मानते थे, अर्जुन उसमें कहानियां पढ़ता था, हर लहर में, हर चमक में, हर गहराई में। उस दिन अर्जुन ने अकेले नदी की यात्रा का निश्चय किया। लोग उसे रोकते रहे, बेटा इतनी दूर अकेले मत जा, ये नदी कभी शांत रहती है, कभी तूफान जैसी, इसमें अनगिनत रहस्य छिपे हैं। मगर अर्जुन ने हंसते हुए जवाब दिया, अगर डर ही हमें रोक ले तो जीवन की असली यात्रा कैसे होगी। नाव धीरे धीरे आगे बढ़ी। चारों तरफ पानी की नीलिमा थी, जिसमें आकाश का रंग खुलकर और भी अद्भुत दृश्य बना रहा था। अचानक अर्जुन ने देखा कि पानी में हल्की सी चमक उठी। उसने ध्यान से झांका तो लगा जैसे नीचे सुनहरी मछलियां नृत्य कर रही हों। उनकी चमक से नदी का पानी मानो तारों की झिलमिलाहट से भर गया। नाव आगे बढ़ी तो चारों तरफ धुंध छा गई। अर्जुन को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे माँ गंगा, मेरा मार्गदर्शन करो। तभी धुंध के बीच एक मधुर स्वर गूंजा, मानो कोई गा रहा हो। गीत इतना सुरीला था कि अर्जुन की आत्मा तक को छू गया। गीत के साथ ही धुंध धीरे धीरे हटने लगी और अर्जुन ने देखा कि सामने नदी के बीच एक छोटा सा टापू है, जिस पर सफ़ेद फूल खिले हुए थे। अर्जुन ने नाव किनारे लगाई और टापू पर उतरा। वहाँ उसे एक बूढ़ा साधु मिला, जिसके चेहरे पर अजीब सी शांति और आंखों में गहराई थी। साधु ने मुस्कुराकर कहा, तुम यहाँ तक पहुँचे हो, इसका मतलब है तुम में साहस है। ये नदी सिर्फ पानी नहीं है, ये जीवन का प्रतीक है। कभी शांत, कभी उफनती, कभी रहस्यमयी। जो इसे समझ लेता है वो जीवन को समझ लेता है। अर्जुन ने साधु से बहुत बातें की। उसने जाना कि नदी में हर लहर एक सीख है, धैर्य, साहस और विश्वास की। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, अब लौट जाओ और जो सीखा है उसे दूसरों तक पहुंचाओ। अर्जुन नाव पर लौटा। अब नदी उसे साधारण नहीं लग रही थी। हर लहर उसे नया संदेश दे रही थी। पानी की अनंतता में उसने जीवन का सच खोज लिया था। यात्रा कभी खत्म नहीं होती, बस रूप बदलती रहती है। जब अर्जुन गांव लौटा तो उसकी आंखों में अलग चमक थी। लोग समझ नहीं पाए कि नदी के उस पार उसने क्या पाया, लेकिन अर्जुन जानता था, वो सिर्फ नाविक नहीं रहा, अब वो जीवन का यात्री बन चुका था।